बिहार में हाल ही में भूकंप से निपटने की तैयारियों को लेकर उच्च स्तरीय बैठक, सिमुलेशन और मॉक ड्रिल्स आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA) के सहयोग से बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और आपदा प्रबंधन विभाग ने टेबल टॉप एक्सरसाइज यानी संभावित भूकंप मॉडल पर अभ्यास आयोजित किया। इससे पहले 1934 के भूकंप की भयावहता को ध्यान में रखकर भारी तबाही वाला सीन सिमुलेट किया गया, जिसमें बहुमंजिला इमारतों का ढह जाना, आग लगना, रेल सड़क संपर्क बाधित होना, संभावित बाढ़ जैसी जटिल स्थितियां शामिल थी। इस सिमुलेशन का मकसद था तैयारियों की कार्यक्षमता और आपातकालीन प्रतिक्रिया का अभ्यास करना। कौन कौन से जिलों में भूकंप का सबसे ज्यादा खतरा? भारत का ये भूभाग भूकंपीय जोन 4 और V में आता है, जिसका मतलब है कि मध्यम से उच्च तीव्रता वाले भूकंप की संभावना बनी रहती है। विशेषकर नेपाल व भारतीय हिमालयी क्षेत्र के पास वाले जिलों में ज्यादा जोखिम का अनुमान है। ऐसे जिलों में शामिल है मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सहरसा, सुपौल, सीतामढ़ी, पूर्वी व पश्चिमी चंपारण, पूर्णिया और नेपाल की सीमा से लगे अन्य जिलों में भी खतरनाक झटके आ सकते हैं। ये जानकारी भूकंपीय खतरे के मानचित्र और भूकंप इतिहास के अध्ययन पर आधारित है। राज्य में कुल 23 जिलों को सबसे अधिक जोखिम वाला क्षेत्र बताया गया है, जहां प्रशासन और बचाव एजेंसियों ने आपको कुछ तैयारी अभ्यास कराए हैं। एक 934 का भयानक भूकंप इतिहास क्यों याद रखा जा रहा है? 15 जनवरी 1934 को आए भूकंप को भारत और नेपाल के ऐतिहासिक भूकंपों में सबसे भयानक माना जाता है। उसकी मुख्य बातें: तीव्रता लगभग 8.0 रिक्टर स्केल पर थी। बिहार के मुंगेर, मुजफ्फरपुर जैसे शहरों में भारी तबाही हुई। अनुमानित लगभग 10,000 से 12,000 लोगों की मौत हुई थी। प्रभावित इलाकों में इमारतें मलबे में बदल गई थी और आज भी कुछ पुरानी संरचनाओं पर असर देखा जाता है। इस ऐतिहासिक घटना को याद करके समकालीन विशेषज्ञों ये चेतावनी देते हैं कि ऐसे विनाशकारी भूकंप की पुनरावृत्ति संभव है, खासकर बिहार जैसे भूकंपीय जोन वाले हिस्सों में। यही वजह है कि नए मॉक अभ्यास और तैयारी कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बिहार सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग ने बड़े पैमाने पर मॉक ड्रिल्स आयोजित किए, राहत शिविरों, प्राथमिक चिकित्सा शिविरों की भूमिका का अभ्यास किया। रोजमर्रा की संचार सेवाएं बाधित होने पर वैकल्पिक प्रणालियों जैसे सैटेलाइट फोन, हैम रेडियो और ड्रोन सैटेलाइट इमेजरी के उपयोग की रिहर्सल भी कराई गई। जिला प्रशासन को इंसिडेंट कमांड सिस्टम के तहत प्रबंधन का अभ्यास कराया गया है। पटना समेत कई शहरों में वास्तविक भूकंप स्थिति के लिए ड्रिल्स आयोजित किए गए, जहां पुलिस, आपदा प्रबंधन टीम, NDRF, SDRF और स्थानीय प्रशासन ने भाग लिया। इन ड्रिल्स में डमी आपदा स्थितियों में रोड ब्लॉकेज, फायर आउटब्रेक, संरचनात्मक क्षति का निवारण और बचाव क्रियाएं जांची गई। क्या आम लोगों को चिंता करनी चाहिए? भूकंप के जोखिम को देखकर प्रशासन तैयारी में है, लेकिन फिलहाल राज्य में कोई सक्रिय भूकंप का अलर्ट जारी नहीं किया गया है। छोटे झटके समय समय पर आए हैं, जैसे सीवान में हल्का भूकंप। हालांकि नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इनका कोई बड़ा प्रभाव नहीं हुआ। हालांकि विशेषज्ञ कहते हैं कि बिहार भूकंपीय जोखिम वाले इलाकों में आता है, इसलिए घरों और इमारतों को भूकंपरोधी मानकों के अनुसार बनाना और भूकंप सुरक्षा प्रशिक्षण लेना जरूरी है। भूकंपीय जोन में सुरक्षित भवन निर्माण मानक अपनाएं। प्रत्येक परिवार में भूकंप से बचाव योजना बनाएं। आपातकालीन किट, फर्स्ट एड, पानी, टॉर्च तैयार रखें। स्थानीय प्रशासन के प्रशिक्षण और ड्रिल्स में हिस्सा लें। बिहार में आज भी भूकंप का संकट इतिहास और भूगर्भीय जोखिम के चलते यथावत मौजूद है। 1934 के विनाशकारी भूकंप की याद ठंडी चेतावनी है कि जरूरी है तैयारी, जागरूकता और सही प्रतिक्रिया, तभी आपदा को नियंत्रित किया जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। बेल आइकन दबा लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखें। आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। धन्यवाद। आपसे फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।